आज का यह चित्र मुझे कई साल पहले ले गया। मेरी प्यारी करीबी दोस्त, हम दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। वह एक रईस खानदान से थी और शादी भी बहुत बड़े खानदान में हुई थी। नौकर चाकर, सुख सुविधा से भरपूर घर, सुंदर और शिक्षित पति और संयुक्त परिवार कहते हैं। सब अच्छा दिखते हुए भी कुछ तकलीफ़ें तो सबको झेलनी पड़ती है, जिसके लिए नई नई दुल्हन ने सपने में भी नहीं सोचा होता। वह वो समय था जब लैंडलाइन फ़ोन ही सबके घरों में हुआ करता था और बहू बेटी तो सोच भी नहीं सकती थी कि थोड़ी देर स्वयं फ़ोन मिलाकर किसी से मन की बात कर ले। मायके का भी जब फ़ोन आता था तो हॉल में फ़ोन होने की वजह से हाँ ना जैसे शब्दों से काम चलाना पड़ता था। किसी से मिलना मिलाना तो बहुत दूर की बात होती थी। हर बात के लिए सासू माँ या पति से परमिशन लेनी होती थी। सच में उस समय ससुराल के नाम से आत्मा भी कांप जाती थी। हम लोग जैसी नाजुक सलोनी सी बेटियों को एकदम से जिम्मेदारियों के जंगल में छोड़ दिया जाता था, जिनको मायके में लाड से खिलाया पिलाया जाता था। ससुराल में किसे फुर्सत होती थी यह जानने की कि उसने भी कुछ खाया है या नहीं। मेरी दोस्त के जीवन से संबंधित है यह चित्र। वैसे कहा जाए तो यह सच ही है कि कहानियाँ कहीं ना कहीं किसी के जीवन से प्रभावित होती है। यह घटना सन 1977 के लगभग की है। सुमी की शादी अभी हाल ही में मेरे शहर में हुई थी। हाँ, तो अब मैं असली कहानी पर आती हूँ। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी कि फ़ोन की घंटी घनघनाई। दोपहर का समय था, सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से सुमी की आवाज़ आई। कौन सुमी? मैंने आश्चर्य से कहा। कैसी हो? अच्छी हूँ, और तुम? बस ठीक ही हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा खुश नहीं। सुन ना, मेरे यहाँ सब यात्रा पर निकले हैं। 5 दिन के लिए मुझे तुमसे मिलना है। आ सकती हो? 1-2 दिन में कोशिश करती हूँ। कोई बहाना बनाना पड़ेगा। चल बताती हूँ। और फ़ोन मैंने काट दिया। यहाँ भी तो यही डर था, फ़ोन पर बात करते किसी ने देख लिया तो फिर प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। रात को पति देव से दिन में मैंने कहा, माँ मैं उधर ही चुन लेती हूँ। तो बोली, इस मामले में मैं किसी पर विश्वास नहीं करती। मैंने एक दिन एक प्लेट साथ में दे दी कि आप कंकर इसमें डाल दें, तो मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मैंने गाली दे दी हो। बोली, क्यों? झाड़ू लगाने में हाथ दुख जाते हैं? फिर हाथ से झाड़ू छीनकर खुद से झाड़ू लगाने का नाटक करने लगी। मैंने हाथ से लेना चाहा तो हाथ झटक दिया। चलो एक बार तक तो ठीक, फिर सब्जी कमरे में काटेगी और कहेगी, ज़रा झाड़ू देना, यहाँ कचरा हो गया है। फिर पता है दोपहर खाने के बाद जैसे ही रूम में जाऊंगी
उनकी आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगेगी और सीताराम देखो आटा ख़त्म होने वाला होगा, गेहूँ 2 चून है। 5 मिनट में घर में इतना शोर करके बता दिया जाता है कि बस सारे काम वही करती है, किसी को चिंता नहीं है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद कमरे से निकलकर गेहूं चुनने बैठ जाती हूँ और पता है जैसे ही मैं बैठी 2 मिनट में कोई ना कोई बहाने से कमरे में चली जाएगी। फिर सब काम करके झाड़ू लगाओ। आप नौकर को काम के लिए नहीं बोल सकते, उन्होंने और भी बहुत से काम हैं। अगर भूल से बोल दो तो फिर जो नौटंकी होती है क्या बताऊं। तो दोपहर रोज़ चुनने बिनने में, नहीं तो मठरी या रोज़ कुछ नया नाश्ता बनाने में बीत जाती है और रात को बिस्तर जब लग जाते हैं तो उसके बाद उन्हें फिर कोई ना कोई कारण मिल जाता है मुझसे झाड़ू लगवाने के लिए। लगता है इस घर में बहू की शोभा हाथ में झाड़ू लेकर ही है। कहते हैं ना झाड़ू में लक्ष्मी बसती है, इसलिए मेरी सासू माँ ने मुझे यह उपहार में दिया है। सुमी कभी हंसकर, कभी रोकर और कभी गुस्से में अपने मन की भड़ास निकाल रही थी। फिर बोली, क्या तुम्हारे साथ भी यही सब होता है? कैसे बताती उसे कि ऐसी ही बहुत सी तकलीफ़ें मुझे भी सहनी पड़ती है। मैं अपने दोस्त की तकलीफ़ों को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। हंसकर कहा, सासू माँ को उनकी सास ने ऐसे ही ट्रेंड किया है, उनसे तुम भी सीख लेना। या फिर जिन दुखों को तुम झेल रही हो वैसा कोई दुख तुम अपनी बहू या छोटों का ना दो, ये गांठ बांध लेना। उसे खुश रहने की हिदायत देकर मैं घर लौट आई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।